टाइम क्या हुआ है? 9 बज गए। अरे यार, खाना भी बनाना है। देखता हूँ आज क्या बनाऊँ। खाना बनाना जरूरी है, नहीं तो खाना नहीं बनाए तो भूखे रह जाएंगे। और कुछ है भी नहीं, दिख नहीं रहा है कुछ सब्जी वगैरह। सब्जी है ही नहीं, क्या खाना बनेगा। और ठेला वाला भी तो आया भी नहीं है, क्योंकि 9 बज गए, इतना सुबह ठेला वाला आएगा भी नहीं। और ठेले वाला कोई टाइम का शेड्यूल ही नहीं है, कितने बजे आएगा नहीं आएगा। और आता भी तो जल्दी भाग जाता है, लेकिन कैसे खाना बनाऊँ मैं। और कोई सब्जी है भी नहीं, तो लगता है मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि सब्जी वाला कितने बजे आता है। मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, 2-3 मिनट और वेट कर लेता हूँ मैं। सब्जी वाले, सब्जी वाले। अरे लगता है सब्जी वाला आ गया। चलो यार चलते हैं सब्जी लेने। सब्जी ले ले, सब्जी वाले। आलू ले ले, मूली ले ले, बैंगन ले ले। सब्जी वाले सब्जी ले ले, ताज़ी ताज़ी सब्जी ले ले। सब्जी वाले सब्जी। आलू ले ले, मूली ले ले, बैंगन ले ले, भिंडी ले ले। सब्जी वाले। अरे यार, जब तक मैं जाता ठेले वाले के पास, ठेले वाला भाग चुका था। यही प्रॉब्लम है ठेले वाले की, एक तो आते हैं लेट और ऊपर से वेट भी नहीं करते किसी का। कोई और ग्राहक आएगा सब्जी लेके ही जाएगा। अब कैसे लो सब्जी में, अब खाना कैसे बनेगा। लगता है चूचे को फ़ोन करना पड़ेगा। पूछता हूँ उसी से कोई और ऑप्शन है क्या सब्जी का। हेलो, हाँ भाई चूचे। अरे यार एक प्रॉब्लम हो गई है यार। सुबह सुबह अब जानते ही हैं खाना बनाना पड़ता है, और खाना बनाने के लिए सब्ज़ी ख़त्म था। और ठेले वाले का मैं वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से। और ठेले वाला आया तो वेट ही नहीं किया। जब तक मैं जाता ठेले वाला भाग चुका था अपना सब्ज़ी बेच के। अब बताओ मैं कैसे खाना बनाऊँ यार, बताओ कोई ऑप्शन है तो। ऑनलाइन ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे सब्ज़ी वाला घर पे आए और मैं आराम से सब्ज़ी को देख के और छू के उसे फील करके, टच करके और चूज़ करके कोई सब्ज़ी ले सकूँ? ऐसा कोई है ऐसा ऑनलाइन सर्विस? अच्छा है ऐसा? कौन सा है? चॉइस एक्स। अच्छा, इस टाइप का है। तो ये मैं घर पे आता है ऑर्डर करने पे, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और घर पे आएगा ये। और घर पे आएगा एक कार्ट लेके, और उसमें से हम देख सकते हैं कौन सा सब्ज़ी लेना है। चूज़ करके, टच करके, फील करके और पसंद करके ले सकते हैं सब्ज़ी। अच्छा ऐसा है यार, ठीक है। अच्छा ये नाम है ना। करता हूँ यार, थैंक गॉड तुम्हें हेल्प कर दी यार। बिल्कुल ठेले वाले की तरह सेम कर सकते हैं ना, घर पे आके वो आएगा और चूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, करता हूँ ऑर्डर करता हूँ मैं। ठीक, थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एट योर डोर स्टेप बिजनेस मॉडल के बारे में। उसका नाम है चॉइस एक्स। ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में ये बिज़नेस मॉडल, ये जो स्टार्टअप है लॉन्च हुआ है। और इसकी पूरी जर्नी क्या है, ये कैसे लॉन्च हुई और क्यों लॉन्च हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या है और कितने फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज डिटेल में। लेकिन कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप व्यूअर्स सोचते होंगे यार बड़ी वीडियो है तो हम ज़्यादा देख नहीं सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे छोटी वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एट योर डोर स्टेप के बिज़नेस मॉडल पे, लेकिन ये थोड़ा उसी टाइप का सिमिलर और यूनिक है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ये जो सामने बेल आइकन दिख रहा है, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ टेलीग्राम पे भी मैंने एक चैनल बना लिया है। तो टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंट मैंने चैनल बनाया है टेलीग्राम के ऊपर में। तो हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के बिज़नेस मॉडल के बारे में। तो इस स्टार्टअप की जो फाउंडर हैं उनका नाम है पारुल सक्सेना, और जो को फाउंडर है उनका नाम है विशाल, और एक और को फाउंडर है वो है राकेश। तो जो तीनों लोगों ने ये स्टार्टअप जो लॉन्च किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर मैं बात करूँ पहले, तो विशाल एंड पारुल ये दोनों हस्बैंड वाइफ्स हैं। इन दोनों ने शादी कर रखी है, घर में ही एक फाउंडर एक को फाउंडर हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई, अगर मैं बात करूँ विशाल की, तो विशाल जो है उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कहाँ से, तो वो बिलोंग करते हैं, पहले तो उन्होंने जो कोर्स किया है, जो उनका जो एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है वो है IIT एंड IIM, और ये हैं जयपुर के रहने वाले। और जो स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ मैं, चॉइसेस जिसका नाम है, ये जयपुर बेस्ड ही हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये पहले ना फॉरेन कंट्री में वर्क करते थे, रहते थे।
लाइक बात करूँ यूएस में, अफ्रीका एंड सिंगापुर में, तो इनका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल काम करने का बहुत अच्छा रहा है और बाहर ही ये विशाल काम किया करते थे। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकी जो फाउंडर है, इस स्टार्टअप के जो फाउंडर हैं पारुल, तो पारुल ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ है, मतलब टेलीकॉम जो कंपनीज़ है, जो इंडस्ट्री है, उनसे ये बिलोंग करती हैं पारुल। तो इनके पास अच्छा खासा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो हुआ ये कि इन लोगों के माइंड में ये काफ़ी टाइम से स्टार्टअप बारे में चल रहा था कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप पे पहुंचती हैं, जो भी आप चीज़ें बुक करते हैं आपके घर पे आराम से पहुंच जाती हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसे स्मॉल सिटीज़ हैं, छोटे टाउन्स हैं, जहाँ पे लोगों को ऑनलाइन चीज़ें पसंद नहीं हैं, ऑनलाइन चीज़ें परचेस करना। लाइक वहाँ पे क्या चलता है अभी भी, जो पुराने ख़यालात के लोग हैं, बात करूँ मैं टीयर 2 सिटी में या फिर टीयर 3 सिटी में और फिर स्मॉल टाउन्स में, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने ख्याल पे डिपेंड हैं और पुरानी चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हैं। यानी कि क्या, यानी कि अगर जब वो बैठे रहते हैं तो उनके पास एक ठेली वाला आता है, सब्ज़ी ले लो बोलते हुए सब्ज़ी ले लो आता है, और वहाँ से जितने भी ये लोग हैं जाएंगे उतर के और सब्जी जो ठेला वाला है वहाँ से आराम से कोई सा भी वेजिटेबल पसंद करेंगे, पालक को देखेंगे, पालक फ्रेश है कि नहीं, ताज़ा है कि नहीं, एक टमाटर को छू के देखेंगे, थोड़ा दबा के देखेंगे कि ये अच्छा क्वालिटी का है या नहीं, सब्जी को पूरा वेरीफाई करेंगे। और वो घर से बाहर जाना चाहते तो हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि ठेला वाला आ जाए या फिर हमारे नियरेस्ट जो वेंडर्स हैं हम वहाँ उनके पास से जाके कोई भी प्रोडक्ट जो है आराम से परचेस कर लें। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो इन दोनों ने इस चीज़ के बारे में सोचा कि अभी भी कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है, स्मॉल टाउन है, जहाँ पे लोग ऑनलाइन चीज़ों को प्रीफर नहीं करते हैं। सोचते तो हैं ऑनलाइन ख़रीदना, लेकिन उन्हें पता है कि ऑनलाइन चीज़ें हम छू के फील करके देख सकते हैं, वो बस आगे एक चीज़ और उसे हम रख लेते हैं अपने पास। तो इन्होंने ये सोचा कि हम 2 हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन एक तीसरा को फाउंडर और चाहिए जो कि हमारी हेल्प करे इस चीज़ में। तो उनका एक पार्टनर है राकेश, जो तीसरा को फाउंडर है। उनका जो बैकग्राउंड है, उन्होंने पहले आइकिया में काम किया हुआ है, तो वहाँ से क्लाइंट से बात करने का तरीका और मर्चेंडाइजिंग करने में वो एक्सपर्ट हैं। तो वो एक नया ज्वाइन किए इस टीम को, चॉइसएक्स की टीम को। तो इन लोगों ने इस स्टार्टअप का जो मतलब कि एक बूस्ट किया, मतलब इस स्टार्टअप को लॉन्च किया कि ये स्टार्टअप जो है हम एक लॉन्च करेंगे, स्टार्टअप जहाँ पे लोगों के पास घर पे डोर स्टेप पे चीज़ें आएंगी, वेजिटेबल एंड फ्रूट, वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहले इनका जो विशाल है, इनके माइंड में ये आइडिया हिट कैसे किया। तो ये एक दिन ये बैठे हुए थे अपनी मम्मी के साथ में, घर बैठे हुए थे। तो इनकी मम्मी बोली यार सब्ज़ी खरीदना है, मुझे सब्ज़ी खरीदने के लिए बाहर जाना है। तो ये जो विशाल हैं, इन्होंने पूछा अपनी मम्मी से, आप सब्ज़ी खरीदने के लिए बाहर क्यों जा रही हो, कोई और तरीका नहीं है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि यही हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम सब्ज़ी खरीदने के लिए बाहर जाएं, ठीक है, किसी वेंडर के पास, और या तो हम घर पे ही हैं तो एक ठेले वाला आता है और सब्ज़ी बेचता है, लेकिन उस ठेले वाले का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, हमें इंतज़ार करना पड़ता है उनके टाइम के हिसाब से। मतलब कोई टाइम का एक फ़िक्स टाइम नहीं है कि 9 बजे आ रहे हैं तो 9 बजे आ रहे हैं, या फिर 10 बजे आ रहे हैं तो 10 बजे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कभी 12 बजे आ जाएंगे, कभी 1 बजे आ जाएंगे, जब उनके मूड पे हुआ तो ठेला उठाते हैं और सब्ज़ी बेचने के लिए चले आते हैं। अब मजबूरी में अगर वो दिख जाता है तो उनसे सब्ज़ी खरीद लेते हैं, लेकिन उनका कोई टाइम का शेड्यूल नहीं है। और ऑनलाइन भी नहीं खरीद सकते। उनकी मम्मी ने बोला कि ऑनलाइन पे मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ, मेरा ये आदत है कि मैं चीज़ों को छू के और टच करके फील करके पसंद करके चीज़ों को खरीदूँ। तो उनकी मम्मी ने कहा कि ये मेरा आदत है। तो उनके माइंड में हिट किया कि ऑनलाइन तो ख़रीदना चाहती हैं मेरी मम्मी, लेकिन छू के भी देख के पसंद करके ख़रीदना चाहती हैं। दोनों काम, ऑनलाइन भी हो और छू के भी। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बिलीव करके सिर्फ ऑर्डर कर लिया और वो घर पे आएगा, और वो घर पे आएगा नहीं, हम उसे छू के देख नहीं सकते हैं। तो ऑनलाइन वो बिलीव करेंगी, तब बिलीव करेंगी जब दोनों मॉडल पे काम होगा। ऑनलाइन ऑर्डर बुक भी करें और वो सिस्टम जो प्रोडक्ट है वो घर पे आए और उनसे हम परचेस कर लें। तो उनके दिमाग में आइडिया हिट हुआ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने इस चीज़ का सोचा और इस स्टार्टअप को लॉन्च किया। उसका नाम रखा चॉइसएक्स। तो ये स्टार्टअप अब होगा कैसे, शुरू कैसे करें। तो जब भी कोई घर पे बैठ के ऑर्डर करेगा, इनके पास एक ई रिक्शा, एक कार्ट आएगा, कार्ट, और उस कार्ट से जो भी कस्टमर है वो बुक करेगा, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होगी, वो एक कार्ट, एक ई रिक्शा आएगा, उस कार्ट के ऊपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखी होगी, और आराम से कस्टमर नीचे उतरेगा और पसंद करके ख़रीद लेगा। लेकिन ये होगा कैसे और वेंडर्स कैसे हम ऑनबोर्ड करेंगे।
तो जितने भी वेंडर्स हैं, लोकल वेंडर्स जो कि सब्जी बेचते हैं या फिर और भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी स्ट्रीट साइड पे सेल करते हैं, तो इन हस्बैंड वाइफ ने ये सोचा कि हम उन्हें जाके बोलेंगे, कन्विंस करेंगे कि आप ऑन बोर्ड हो, जो आप ठेला पे चीज़ें सेल करते हो ठेले पे, क्योंकि उन्हें भी एक अच्छा चीज़ मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमर तक उस चीज़ को पहुंचाने के लिए, जो जहां जो वेंडर्स हैं, रिक्शा जो ठेला वाले जो हैं सब्जी जो बेच रहे हैं, वो पहुंचा नहीं पाते हैं। तो उनसे इन्होंने बात किया कि आप क्या सेल करोगे हमारे यहाँ पे, आप ऑन बोर्ड होगे हमारे बिज़नेस पे, आपको हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक ऐप देंगे जहाँ पर आप अपने चीज़ों को सेल कर पाएँ। तो उसमें से कुछ सब्जी वाले तैयार हो गए, ठीक है, लेकिन और भी सब्जी वाले जो हैं, सब्जी वाले हैं या फ्रूट्स वाले हैं या फिर अदर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स वाले वेंडर्स हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि कौन से कस्टमर को हमें सेल करना है, और वो वहाँ तक रीच नहीं कर पा रहे हैं और अपना सेल इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम है। तो ये उनके पास भी गए, उनसे उन्होंने पूछा, तो उन्हें बताया कि हम चाहते हैं बेचना, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने कहा कि हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे और भी चीज़ें आप बेच सकते हैं, आपको हम ऑनबोर्ड करेंगे अपने ऐप के ऊपर में। तो सब लोग तैयार हो गए, रेडी हो गए, लेकिन इससे पहले इन्होंने पायलट किया, एक छोटा सा स्टार्ट किया, एक टेस्टिंग कैसे होगा ये। तो हुआ ये कि एक वेंडर को इन्होंने पकड़ा और ई रिक्शा लिया, ठीक है, और वेंडर से जो भी सब्जियां हैं वेंडर से परचेज़ किया और वेंडर को कहा कि अब तुम इसे बेचोगे। इन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ ने सब्जी ले लिया उनका और कहा कि तुम बेचो इसे, ऑन बोर्ड कर लिया एक वेंडर को। तो ट्रायल टेस्ट के लिए जो वेंडर्स है स्टार्ट कर दिए सब्जी बेचना, कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर आते नीचे उतर के और बोलते हैं कि आप ये खरीदिए ई रिक्शा के ऊपर में ऑर्डर करके। तो लोगों को चीज़ पसंद आने लगा, टेस्टिंग इनका सक्सेसफुल होने लगा जयपुर में। तो इन्होंने ये कहा कि चलो यार अच्छा लग रहा टेस्टिंग, हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये स्टार्ट करने के इनिशियल पे उतर गए। उसके बाद जितने भी वेंडर्स हैं उन सभी को इन्होंने ऑन बोर्ड किया कि अब आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सेल करने के लिए। इनका कहना है कि इन्होंने अभी ऑन बोर्ड किया है 40 मोबाइल वेंडर्स को, 40 मोबाइल वेंडर्स जो कि ई रिक्शा होगा जिनके पास, और जो सब्जी का कारोबार कर रहे होंगे, जो स्ट्रीट पे ठेला लगा रहे होंगे, उनको ये इन्होंने ऑन बोर्ड किया 40 मोबाइल वेंडर्स को ई रिक्शा के साथ में। और इनका कहना ये है कि हमारे पास अभी 200 कस्टमर्स का उनके पास लिस्ट है जो कि व्हाट्सएप से ये ऑर्डर लेती हैं। अभी मार्च में उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया है, लेकिन इनके अंदर ये भी थॉट था कि हम जो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो लोगों को ऐसा नहीं कि ख़राब लगे और बहुत महंगा रेट में, लोगों के एक अच्छे पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में हम लोगों को दें, ताकि लोग को लगे कि यार उतना महंगा भी नहीं है और उनके पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में मिल जाए जो भी चीज़ें वो चाहते हैं लोग। तो 40 वेंडर को इन्होंने ऑनबोर्ड किया, सारे जो नुक्कर पे होते हैं स्ट्रीट वाले, ऐसा नहीं कि किसी हाई फाई को ही इन्होंने कर लिया होगा, नहीं, जो पुश कार्ट्स होते हैं, पुश कार्ट यानी ठेला वाला, पुश कार्ट बोलते हैं उसे, जो ठेला वाला होता है, स्ट्रीट वाले होते हैं, सारे वेंडर्स को इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया। बोला कि आप डिजिटल काम करो, डिजिटल जुड़ो, आपका बहुत सेल होगा। सभी लोग आए, तो 200 कस्टमर्स इनके पास में भी ऑनबोर्ड मतलब हैं। सब्सक्रिप्शन बेस का मॉडल है ये, सब्सक्रिप्शन बेस जानते ही आप, सब्सक्राइब करना होता है। और इनिशियल लेवल पर अगर बात करूँ मैं इनके इन्वेस्टमेंट की, तो इन्होंने अभी 23 लाख रुपए अपने स्टार्टअप पे इन्वेस्ट कर दिया है, जिसमें से रेवेन्यू की बात करूं तो अभी ये 3 लाख का ही रेवेन्यू ये भी कमा पा रहे हैं, 3 लाख का ही। अगर हम बात करें कि इनका सिस्टम क्या है बिज़नेस करने का कमीशन बेस जैसे ई कॉमर्स का होता है, तो सेम वेंडर्स के पास जैसे ही सेल आएगा और वेंडर अपना प्रोडक्ट सेल कर देगा, तो कमीशन जो मतलब कंपनी वाली, जो स्टार्टअप वाली है, चॉइसएक्स वाली, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, जैसे वेंडर सेल कर लेगा तो वो कमीशन बेस पे उनका कमीशन का अपने मतलब पैसा में से जो उनका प्राइस बनेगा उसमें से पैसा कट करके और जो कमीशन है वेंडर के पास चला जाएगा। जैसे ई कॉमर्स में होता है, इनका पैसा इनके पास में आ गया और उसमें से पैसा काट के वेंडर को चला गया। और ये जो मॉडल है सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल है। सब्सक्रिप्शन जानते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं, मंथली का होता है, वीकली का होता है, तो सब्सक्रिप्शन बेस का ये मॉडल है, इसके ऊपर ये चीज़ें काम होती हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस का बिज़नेस मॉडल है जो सब्सक्राइब करते हैं, जो आप जानते ही हैं, और भी आप जगह पे सब्सक्राइब करते होंगे और मंथली का पैकेज लेते होंगे। तो इससे पहले जब ये स्टार्ट कर रहे थे बिज़नेस, तो चीज़ों को समझने के लिए, पायलट करने के लिए मंडी जाते हैं, जहाँ मंडी में होलसेल में सब्जी मिलती है, फ्रूट्स मिलती है, वहाँ जाते हैं, लोकल किराना वाले के पास जाते हैं, पोस्ट कार्ड वाले के पास जाते हैं, चीज़ों को समझने के लिए कि किसका क्या चीज़, कैसा रेट है, क्या फंक्शन है। तो सब कुछ चीज़ें समझने के बाद में उन्होंने ये बिज़नेस मॉडल को स्टार्ट किया। और इनका कहना है कि अभी ये जयपुर में ये बिज़नेस कर रही हैं, लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर में ये 15 सिटी में एक्सपेंड करेंगी। 15 सिटी में करेंगे और बिज़नेस अपना बहुत सारा फैलाएंगी। बूटस्ट्रैप पे ये बिज़नेस मॉडल है। और इन्होंने ये कहा है कि जितने भी हमारे यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, उन सब को
कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो भी आइडिया आ रहा है वो उस पर वर्क करना चाहिए। और इनका ये भी कहना है, जो पारुल है इनकी जो फाउंडर है स्टार्टअप की, कि हम कुछ दिन के बाद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो वेंडर्स हैं, जो वुमेन वेंडर्स हैं, उन्हें भी हम ऑन बोर्ड करेंगे अपने मॉडल के ऊपर में और उन्हें काम देंगे। और इनका ऐप मैंने बताया कि अभी मार्च में भी लॉन्च हो गया है। और पहले ये व्हाट्सएप पे ये बिज़नेस करती थी, वहाँ पे ऑर्डर्स लेती थी और ऑर्डर को प्लेस कराती थी। तो ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस मॉडल जिसे हम बोलते हैं FNV, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट FNV। तो ये जयपुर बेस्ड है और काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। और इस टाइप का बिज़नेस मॉडल लोगों को पसंद भी आता है, जो कि घर पे आए कोई कार्ट ई-रिक्शा आए और उस पर हम चीज़ें सेलेक्ट करें और ख़रीदें अपने हिसाब से, और बस ऑनलाइन भी काम हो गया और ऑफलाइन भी काम हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप सारे अपने एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बिज़नेस स्किल विद आदर्श सिंह चैनल को, और देखते रहिए वीडियोस मेरे जो लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो हैं। और मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।